राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और ये एकादशी वैशाख महीने की पहली एकादशी होती है, जो कि लोक परलोक में सौभाग्य देने वाली मानी गई है। वरूथनी एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली, सौभाग्य और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली है। अगर कोई अभागिनी स्त्री इस व्रत को करती है तो उसको सौभाग्य प्राप्त होने के साथ साथ उसके घर में बरकत और उन्नति आती है। साथ ही वरूथनी एकादशी का व्रत 1000 वर्षों तक तप करने के बराबर पुण्य प्रदान करता है। इस बार की एकादशी के दिन 2 शुभ योग भी बन रहे हैं। तो आइए जानते हैं एकादशी का व्रत किस दिन रहेगा और व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। ज्योतिषियों की माने तो इस बार वरूथनी एकादशी के दिन शुभ और शुक्ल योग का संयोग बन रहा है। इसके साथ ही शिववास योग भी इस दिन बन रहा है। इस दौरान देवों के देव महादेव कैलाश पर विराजमान रहेंगे। वहीं एकादशी के दिन शतभिषा और धनिष्ठा नक्षत्र का संयोग भी है। इस योग में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी की पूजा करने से साधक के सुख और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। इस बार एकादशी तिथि 13 अप्रैल दिन सोमवार को 1:18 AM से देखा जाए तो ये रविवार की देर रात 12 बजे के बाद का समय होगा, तब एकादशी तिथि शुरू होगी। सोमवार को पूरा दिन एकादशी तिथि रहेगी और देर रात 1:08 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। ऐसे में इस बार एकादशी का व्रत 13 अप्रैल दिन सोमवार को ही रहेगा। सभी गृहस्थ जन और सभी वैष्णव जन इसी एक दिन एकादशी का उपवास रखेंगे और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:11 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:42 पर। धनिष्ठा नक्षत्र शाम 4:03 तक रहेगा। बाद में शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ होगा। शुभ योग शाम 5:16 तक रहेगा। इसके बाद में शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद ही खोला जाता है। ऐसे में इस बार वरूथनी एकादशी का व्रत 14 अप्रैल दिन मंगलवार को सुबह 6:54 से 8:31 के बीच में खोला जाएगा। व्रत का पारण तुलसी मिश्रित जल से या पंचामृत से करना चाहिए। उससे पहले भगवान विष्णु की पूजा करके भगवान को सात्विक भोजन का या फलों का भोग लगाकर और प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटकर गौ माता के लिए गौग्रास निकालकर ही भक्तों को अपना उपवास खोलना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और जानकारी के साथ। धन्यवाद।